होली के शुभ अवसर पर कबीर जी की इस दोहे के साथ मैं इस वीडियो का आगाज करता हूँ। रहीम होली में छूटे नहीं जो छू, तन मन भीगे एक रस, यह रस जाने सूद। रहीमा यह रस जाने। दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बधाई। होली बुराई पर अच्छाई की जीत। यह त्यौहार भाईचारे का संदेश देता है। इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं, कोई अपना या पराया नहीं, कोई ऊंचा या नीचा नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि सभी पुराने गिले शिकवे को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत। तो आइए चलते हैं उस उत्सव के बारे में कुछ और जानने के लिए। मैं राज सॉल्यूशन विद राजचंद। होली का आगाज कई वर्षों पूर्व हुआ और इतिहास में इसके मनाने के कई प्राचीन कथाएं प्रचलित। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यह त्यौहार कई सदियों से चला। कालिदास के ग्रंथ ऋतु संहार के अनुसार होली उत्सव 4वीं शताब्दी के पहले से मनाया जाता। यह वसंत महीने से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलता है। तब शीत ऋतु का अंत और ग्रीष्म ऋतु का आगमन। इस एक महीने लोगों में होली के प्रति उत्साह देखा। होली अकेला ऐसा त्योहार है जिसे हम मनाते नहीं बल्कि खेलते हैं, और इसमें रंग हमारी सहायता करता। यह हमारे जीवन को एक विराम देता है जहां हम खुलकर हंसते, फाका मस्ती करते और अल्हड़ के साथ अपनी खुशियां बांटते और अगले दिन से एक नई राह पर चल देते, जो उसे बिंदास और जिंदा दिली बनाता है। होली भारत में कई नामों से जाना जाता है, जैसे ओडिशा में होल यात्रा, बंगाल और असम में वसंत उत्सव, नेपाल में फाल्गुन पूर्णिमा, उत्तर प्रदेश और बिहार में फगुआ, और भी इसके कई नाम हैं जैसे धुलंडी, जंजीरी। दोस्तों, होली ही ऐसा उत्सव है जिसमें जो कोई भी इसके संपर्क में आता है वह इसकी रंगत में न रंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। यह इसकी खासियत है कि यह सभी को अपने में समा लेता है और ऊर्जा भर देता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है, जो इस बार 2 मार्च 2026 को संपूर्ण हो, जिसे छोटी होली भी कहते हैं। होली का दहन यानी होली से जुड़ी कुछ पौराणिक कथा और मान्यताएं भी, जिसमें कुछ कथाएं हैं। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा, उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त, पर राजा विष्णु को अपना शत्रु मानता था। जब उसे पता चला कि प्रहलाद विष्णु भक्त है तो उसने प्रहलाद को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद ने मानने से इनकार कर दिया। तब हिरण्यकश्यप प्रहलाद को यातना देने लगा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे यह वरदान प्राप्त कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, राजा के कहने पर होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर दिया, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका उस आग में जल गई। तभी से बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होलिका दहन और होली का त्यौहार मनाया जाता। होली मनाने के ऊपर दूसरा तथ्य है कि देवता यह चाहते थे कि भगवान शिव सृष्टि के कल्याण हेतु विवाह करें, पर भगवान शिव को तपस्या में लीन होने के कारण इंद्र ने कामदेव को भगवान शिव की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी माया से वसंत का प्रभाव फैलाया, जिससे सारे जगत में प्राणी काम मोहित हो गए। कामदेव का शिव को मोहित करने का यह प्रयास सफल हुआ, पर जब भगवान शिव की तपस्या भंग हुई और कामदेव को देखा तो क्रोधित हो गए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन बाद में रति की प्रार्थना पर भगवान शिव ने कामदेव को जीवन दान दे दिया। तभी से वसंत ऋतु के आगमन पर होली का दहन और होली मनाने की परंपरा
प्रारंभ हुई। सभी देवताओं ने एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाकर इस उत्सव को मनाया, जो आज होली के रूप में घर घर में मनाया जाता है। यह कथा सिखाती है कि हम अपने भीतर की वासना और अहंकार को जलाकर प्रेम को स्थापित करें। एक कम चर्चित लेकिन रोचक कथा राजा रघु के समय की। गुंडा नाम की राक्षसी को वरदान था कि उसे कोई अस्त्र शस्त्र या मौसम नहीं मार सकता, लेकिन बच्चों का शोर और हुड़दंग उसकी मृत्यु का कारण बना। इस पर महर्षि वशिष्ठ ने सुझाव दिया कि फागुन पूर्णिमा का दिन शीत ऋतु की विदाई का तथा ग्रीष्म ऋतु के आगमन का होता है। उस दिन सारे लोग एकत्र होकर आनंद खुशी से साथ हंसे, नाचे, गाए, छोटे बच्चे शोर मचाए और लकड़ियाँ, घास, उपले आदि इकट्ठा कर आग जलाएं, परिक्रमा और होम कर मंत्र का पाठ कर। ऐसा करने से अंततः दुंदा नामक राक्षसी का अंत और तभी से इस परंपरा को होली के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में 2 ऐसे जगह हैं जहां पर्यटक विश्व के हर एक कोने से यहाँ की होली देखने और मनाने के लिए आते हैं, जिसमें पहला नाम है मथुरा वृंदावन, जहाँ मथुरा के विश्राम घाट पर होलिका दहन का आयोजन होता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कन्हैया की नगरी मथुरा का नंदगांव, जहाँ राधा और कृष्ण के प्यार की कस्में खाई जाती। यहाँ होली 40 दिनों जो वसंत पंचमी से शुरू होकर होलिका दहन फागुन पूर्णिमा तक चलती है। इसमें लठमार, लड्डू फूल और हुरंग जैसी विविधताएं शामिल हैं, जिसमें फागुन के रंगों और भक्ति का अद्भुत उत्सव दिखाई देता है। ब्रज में होली की शुरुआत भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रेमपूर्ण खेल से मानी जाती है। कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से राधा की गोरी त्वचा पर रंग लगाने के लिए पूछा। इसकी स्वीकृति मिलने के बाद भगवान कृष्ण ने राधा की नगरी बरसाना की गोपियों के साथ फूलों और रंगों से होली की, जहाँ गोपियाँ मजाक में लाठियों से उन्हें खदेड़ती और पुरुष हुरियारे ढाल से बचाव करते। यह प्रसंग बाद में चलकर लठमार होली का था। इस लठमार होली के बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में रंग भरनी एकादशी के समय फूलों की होली खेली जाती है, जहाँ रंग गुलाल की जगह फूलों का प्रयोग होता है। वहीं बरसाना के लाडली जी मंदिर में लठमार होली से एक दिन पहले लड्डू होली मनाई जाती है, जहां भक्तों के ऊपर लड्डू से होली खेली जाए। दाऊ जी महाराज के मंदिर में होली के बाद होने वाला हुरंग पारंपरिक होली का एक अनूठा रूप है, जहां महिलाएं पुरुषों के कपड़े फाड़कर उन्हें कोड़े से मारती है, जो एक पारंपरिक हंसी ठिठोली और एक उमंग की होली है। मथुरा के गोवर्धन तहसील के बछगांव में विगत सैकड़ों वर्षों से जूता चप्पल मारकर होली मनाने की परंपरा है। इसकी एक खास बात यह है कि यहाँ बड़े बुजुर्ग अपने से छोटों को जूता चप्पल मारकर होली की शुभकामनाएं के साथ साथ आशीर्वाद देते हैं। इन सभी परंपराओं में मथुरावासी हंसते खेलते फाका मस्ती करते और अल्हड़पन के साथ धूमधाम से होली का स्वागत करते। दोस्तों, अभी आपने होली का एक स्वरूप देखा, इसी का दूसरा स्वरूप आपके बनारसी काशी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिला। यहाँ अघोरी साधु संत और शिव भक्त चिता की भस्म को शरीर पर लगाकर और हवा में उड़ाकर होली खेलते। ढोल नगाड़ों की धूम, तांडव की झलक और हर हर महादेव के जयकारों से इस माहौल को और भी अलौकिक बना दिया। मणिकर्णिका घाट पर महा शमशान नाथ और माता मसान काली की विशेष आरती के साथ होली की शुरुआत हुई। पौराणिक कथा के अनुसार रंग भरी एकादशी पर भगवान शिव माता पार्वती का गौना कराकर काशी आए। वहाँ उन्होंने सभी देवी देवताओं के साथ गुलाल की होली की, लेकिन भूत
प्रेत, अघोरी, यक्ष, गंधर्व इस उत्सव से वंचित रहे। जब भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि उनके प्रियजन इस खुशी से वंचित हैं, तो अगले ही दिन वे अपने इन गणों भूत प्रेतों के साथ होली खेलने के लिए शमशान आए और चिता के भस्म से होली खेली। यह मान्यता सदियों से काशी में चली आ रही और यह संदेश देती है कि मृत्यु के बाद सब कुछ भस्म हो जाता है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर जीवन का आनंद लेना चाहिए। जीवन और मृत्यु अलग नहीं है, बल्कि एक ही काल के चक्र है। यह परंपरा हमें वैराग्य और सादगी का संदेश देती है। यह बताती है कि जीवन नश्वर है। इस उत्साह को पुरुषों द्वारा मनाया जाता है और सुरक्षा, धार्मिक कारणों और परंपरा के अनुसार महिलाओं को इससे दूर रखा जाए। इसी छोटी सी आशा के साथ कि यह जीवन नश्वर और मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे उत्साह की तरह स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, होली सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, जीवन का दर्शन है। यह हमें बिंदास और जिंदा दिल बनाना सिखाती है। चलते चलते रहीमदास जी के इन शब्दों को याद रखें कि यह जीवन छोटा है, इसे प्रेम से जिए। जिस मरने है जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हूँ कब देखी हूँ, पूरन परमानंद कबीरा, पूरन परमानंद। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में बताएं आप इस बार होली कहाँ मना रहे हैं। फिर मिलते हैं एक नए अनुभव के साथ सॉल्यूशन विद राज। जय हिंद, हर हर महादेव, हैप्पी होली।